अरे दोस्तों, आप सभी लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नीति शतकम की दूसरी वीडियो दैव पद्धति यानी भाग्य पद्धति लेकर चलेंगे और इसमें भी 5 श्लोक होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने मित्रों के पास भेजने का कष्ट करेंगे। तो दैव पद्धति यानी भाग्य पद्धति, भाग्य कैसे कैसे कार्य करता है, भाग्य किस प्रकार बनता है, इसके विषय में भर्तृहरि ने श्लोकों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे भर्तृहरि कृति से। तो चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं कि पहला यह श्लोक क्रम से 87 नंबर श्लोक है और यह श्लोक आप लोगों का द्रुत विलंबित छंद में होगा। सृजति तावदेश गुणाकरम पुरुष रत्न अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेददह कष्टम पंडिता विधे। तो दोस्तों, हम लोग यह दैव पद्धति यानी भाग्य पद्धति का क्रम से 87 नंबर श्लोक का वाचन कर रहे हैं। और सृजति यह क्रियापद है। अन्वय में बात करें कि विधि तावत अशेष गुणाकरम भुव अलंकरणम पुरुष रत्न। तावत अशेष गुणाकरणम पुरुष अलंकरणम भुवः, यानी तावत अशेष गुणाकरण मतलब कि निखिल गुणों की खान पुरुष रत्नम यहाँ पर कहे हैं। भुव इस पृथ्वी पर मनुष्य को जो ब्रह्मा ने बनाया। पुरुष रत्नम अलंकरणम भुव, देखिए इस भुव माने पृथ्वी पर पुरुष को रत्न के रूप में अलंकृत किया, भूषित किया, पैदा किया। सृजति माने सृष्ट किया, सृष्ट तो करता है। यह कह सकते हैं ब्रह्मा सर्वगुण संपन्न तथा पृथ्वी के भूषण पुरुष रत्न को ही सृष्टि किया। फिर कहे दूसरी लाइन में तदपि फिर भी क्या किया, तत्क्षण भंगी, उसके बाद भी क्षण भंगी बना दिया। जितना उम्र लगभग देना चाहिए उतना पुरुषों को नहीं दिया। क्षण भंगी 100 साल की उम्र दिया। जब इतना अच्छा इस पृथ्वी पर भुव पर भाई अलंकार के रूप में, रत्न के रूप में पुरुष को आप बनाएं, ताव अशेष गुणाकर्म अखिल इतना अधिक गुण दिया, उसके बाद भी तदपि फिर भी तत्क्षण भंगी करोति, यानी क्षण भंगी कर दिए। तो इसलिए कहना पड़ा भर्तृहरि को, चेदह कष्टम पंडिता विधे। तो हाय दुख है, कष्ट माने दुख है, ब्रह्मा को कैसी, यानी ब्रह्मा की, विधे माने ब्रह्मा की कैसी अपंडितता माने कैसी मूर्खता है। यह ब्रह्मा की कैसी मूर्खता है। बनाए आप तो मनुष्य और इस पृथ्वी का सबसे अच्छा प्राणी बनाए, भूषण बनाए, रत्न और अनेक प्रकार के गुण जो है इनको दिया, सृजित किया। अब उसके बाद कहें कि तदपि माने फिर भी, तत्क्षण भंगी, उसके बाद भी इनको क्षण भंगी क्यों बना दिया कि कुछ ही दिन के लिए अगर बनाना था। महापुरुषों को आप बनाए, ऐसे ऐसे मनुष्यों को बनाए, इनको अधिक दिन, यानी इनके भाव कहने का मतलब यही है कि इनकी उम्र और देनी चाहिए थी। तो तत्क्षण भंगी करोति, यानी क्षण भंगी कर दिया। चेदह हाय
कष्टम, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। विधे माने ब्रह्मा को, अपंडिता माने कैसी ये मूर्खता है, ये ब्रह्मा की कैसी मूर्खता है कि जो मनुष्य को क्षणभंगी बना दिया। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं। सृजति ताव अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेदह कष्टम अपंडिता विधे। विधे माने ब्रह्मा, अपंडिता माने मूर्ख, कष्टम माने दुख, चेद अह माने हाय, तदपि माने तब भी, तत्क्षणभंगी माने फिर भी, भंगी यानी तत्क्षण के लिए भंगी बना दिया, थोड़े ही समय के लिए क्षणभंगी बना दिया। और सृजत यह क्रियापद है। तावत धन अशेष गुणाकर, निखिल गुणों की खान। और पुरुष रत्न अलंकरणम माने यह अलंकार हैं रत्न के रूप में अगर पुरुष इस पृथ्वी पर, तो इनको क्षणभंगी बनाना आपको नहीं चाहिए। यह दुख है, यह विधाता की कैसी मूर्खता है। इस प्रकार कौन कहे हैं? भर्तहरि ने। यह आप लोगों की दैव पद्धति चल रही है। तो दोस्तों आइए अगला श्लोक लीजिएगा। अगला श्लोक है 88 नंबर। आप लोग देखिए अपने किताब में, जिन लोगों का सिलेबस चल रहा है वह लोग अपने किताब में देखेंगे। अयम अमृत निधानम, और इसकी बात करें तो मालिनी छंद नन मय युतेयम मालिनी भोगी लोकय। तो यह सूत्र है। तो अब चलते हैं। अयम अमृत निधानम नायको अपसिद्धि नायको अपि औषधीनां सतभिषगनुयातः शंभुमूर्धनो असतः विरयति न चैनम राजलक्ष्म्या संसाकम हतविधि परिपाकः केन वा लंघयति। कहें कि कौन मिटा सकता है, केन वा लंघयति, कौन मिटा सकता है, कौन लाग सकता है। इस प्रकार लास्ट लाइन में कहें। अयम अमृत निधानम, यद्यपि अयम माने यह, कहें कि अमृत निधानम। देखिए पकड़ लेना तीसरी लाइन में संसाकम। संसाकम माने चंद्रमा, यानी चंद्रमा। अयम चंद्रमा यानी यह चंद्रमा, यह संसाक अमृत निधानम, अमृत के खान है। यद्यपि यह चंद्रमा अमृत का खजाना है, खान है। निधानम माने खजाना है। नायको औषधि नाम, और औषधियों का नायक है। इसी से आप लोग जानते हैं कि सब औषधियाँ जो वैद्य होते हैं इन्हीं की अनुयायी करते हैं। तो आगे दिया है सत अभिषग पूछे तो वैद्य, अनुयायत माने अनुयायी, यानी उन्हीं के मार्ग पे चलते हैं। तो सत माने सैकड़ों वैद्यों से घिरा रहता है क्या? चंद्रमा की इसी के अनुसार काम करते हैं वैद्य ही, चंद्रमा के अनुसार। फिर कहे शंभु मूर्धनो, शंभु के सिर पर वसत, कहे कि निवास करता है। कौन करता है? चंद्रमा। आप लोग देखे होंगे शिव के मस्तक में भी चंद्रमा ही निवास करता है। कहें वीर्यति न चैनम राजलक्ष्मा संसाक। राजलक्ष्मा होता है, क्षय रोग होता है जिसको टीबी रोग भी कहते हैं। संसाक माने चंद्रमा को, न वीर्यति नहीं छोड़ता, यानी उसको भी, चंद्रमा को भी क्षय रोग, राजलक्ष्मा रोग पकड़ लेता है। जबकि यह है क्या? अयम अमृत निधानम है, जो यह, यद्यपि यह चंद्रमा अमृत का खजाना है। और नायको औषधि नाम का मतलब औषधियों का नायक होते हुए भी, और जिसके सैकड़ों वैद्य अनुयायी हैं,
और शंकर के सिर पर रहने के बाद भी इसको राज्य लिखा है, राज्य क्षमा रोग इसको फिर भी पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है। तथापि फिर भी इस चंद्रमा को भी राजत्मा लोग नहीं छोड़ता है। फिर कहना पड़ा भर्तृहरि को, हत विधि परिपाकः, हत विधि भाग्य का लिखा विधि के विधान, परिपाक माने विधान को, केन वा लंघयति कौन मिटा सकता है, यानी भाग्य के में जो लिखा है उसको भला कौन मिटा सकता है। हत विधि भाग्य का लिखा, विधि का लिखा, भाग्य का लिखा या विधि का लिखा, केन वा लंघयति जना कौन इस विधान को कौन मिटा सकता, केन वा लंघयति कौन मिटा सकता है। तो एक बार वाचन कर लीजिए। अयम अमृत निधानम नायको औषधीनाम सतभिज गनुयात शंभु मूर्धनो वसतः सह वीर्यति न चैनम राज्य क्षमा ससाकम हत विधि परिपाक केन वा लंघयति। यह 88 नंबर आप लोगों का श्लोक था मित्रों। और चलिए 89 नंबर श्लोक देख लीजिएगा। प्रिय सख विपत दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः मृगमिव बलात् पिंडी कृतिपगल्भ कुलालवद भ्रमयति मनो नो जानीम किमत्र विधास्यति, भ्रमयति मनो नो जानीम किमत्र विधास्यति। तो कहें इस श्लोक में अन्वय की बात करें तो कह रहे हैं, हे प्रिय सख, हे प्रिय सख, खलि विधि विधि प्रगल्भ कुलालवत मनः मृदम इव बलात् पिंडीकृत अविपत घात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंचा चक्रे निधाय नो भ्रमंती अतः किम विधास्यति नो जानी। इसको मैं नहीं जानता हूँ कि यह ब्रह्मा कैसे कैसे खेल खिलाएगा। तो चलिए आ जाइए। प्रिय सख का मतलब है प्रिय सख, विपद दंडा घात प्रपात परंपरा, विपत्ति रूपी डंडे से यह आघात जो कर रहा है ब्रह्मा, यानी विपत्ति रूपी डंडा ब्रह्मा के लिए भी कुलाल के लिए। कुलाल जो है कोई घड़ा बनाता है तो डंडा का प्रयोग करता है। तो कहें विपद दंडा घात प्रपात परंपरा, यह परंपरा चली आ रही है। यानी माटी के लोथे को आप लोग देखे होंगे, उसको लेकर अपने चाक पे चढ़ाकर कुम्हार जो है खूब मस्ता है। तो उसी प्रकार मनुष्यों के लिए भर्तृहरि ने कहना पड़ा कि मनुष्यों को ये विपत्ति रूपी डंडा से कितना कहने का मतलब है मथ रहा है। फिर परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः, चिंता रूपी चाक पर उसे चढ़ाकर विपत्ति रूपी डंडे से मार रहा है। किसे? मनुष्यों को। तो मृदमिव बलाद पिंडीकृत, डंडे की भार से घुमा, यानी मृदमिव यानी मिट्टी के यु माने इस प्रकार, बलात् माने जबरी, पिंडी कृत्य या पिंड के आकार का चाहे जो बना दे रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्यों के लिए बताए हैं। देखिए प्रगल्भ कुलालवद, यानी प्रगल्भ माने ढीठ, कुलालवद यानी कुलाल के समान, यानी कुम्हार के समान। ये ब्रह्मा भी जबरी उस मिट्टी के लोथे के समान ये मनुष्यों को ऐसा कर रहा है। तो कहें कि भ्रमयति मनो नो जानिम, वह क्या करेगा, कैसी क्या स्थित करेगा, हमारा मन भ्रम में पड़ा है। अब कहें किमत्र विद्यास्यति, अब विपत्ति मुझे पर कैसी पड़ेगी मैं नहीं। अब कहें किमत्र विधास्यति नो जानीमः,
यानी विधाता मेरे साथ क्या क्या खेल करेगा इसको मैं जानता नहीं हूँ। वही ऊपर फिर एक बार देख लीजिए। प्रिय सख कहे हे प्रिय सख, हे प्रिय सख माने हे प्रिय मित्र, खल विधि यह दुष्ट ब्रह्मा प्रगल्भ कुलालवत, यानी ब्रह्मा प्रगल्भ माने ढीठ कुम्हार की भांति मन मृदम मेरे मन को मिट्टी के समान, यु बलात् माने जबरी, पिंडी कृत्य माने पिंड के आकार का बना रहा है। अब विपत घात प्रपात परंपरा परिचय चले, विपत्ति रूपी डंडे के गिरने की परंपरा के परिचय से चलायमान कर रहा है। और कहे चिंता निधाय, और चिंता रूपी चक्र से, चिंता चक्रे निधाय, चिंता रूपी चक्र में निधाय मान्य रख कर भ्रमति यानी मुझे भ्रम करा रहा है। अत्र किम विधास्यति, इसलिए कहना पड़ा कि क्या विधास्यति यानी विधाता का क्या काम है। इति न जो नो जानी महे, और इसको मैं नहीं जानता हूँ कि यह विधाता मेरे साथ क्या क्या करेगा, क्या क्या खेल खेलेगा। प्रिय मित्र, दुष्ट ब्रह्मा ढीठ कुम्हार की भांति मेरे चित्त को माटी का लोथा यानी मृतंग मृतपिंड बनाकर चिंता रूपी चाक पर उसे चढ़ाकर विपत्ति रूपी डंडे की मार से घुमा नचा रहा है। मैं नहीं जानता वह क्या करेगा, कैसी कैसी विपत्ति मुझ पर पड़ेगी, मैं इसे नहीं जानता। चलिए दोस्तों, अगला आ जाइएगा, लीजिएगा, इसको एक बार वाचन कर लीजिए। प्रिय सखे विपदंडाघात परंपरा परिचय चले, चिंता चक्रे निधाय विधि खल, मृद मीव बलात् पिंडी कृत्य प्रगल्भ कुलालवद, ढीठ ब्रह्म कुम्हार की भांति भ्रमयति मनो नो जानीम किमस्य विधास्यति, यह विधास्यति जो दिया विधाता ने हमारे साथ क्या क्या करेगा यह मैं नहीं जानता। आ जाइए दोस्तों, भाग्य पद्धति यानी दैव पद्धति दूसरा क्रम संख्या 91। बीरम बीरम या साद स्याद दूरध्व सायतो, विपत्ति महताम धैर्य स्व यदि छी तुम हसे, आई जड़ विधे कल्पा पाए अपि, पेत निज क्रमा कुल शिखिर्ण क्षुद्रा नैते न वा जलराशय, करें अपि जड़ विधे असमान दुर्ध्वसायत आयासात। बीरत बीरत माने रुको रुको, ठहरो ठहरो, इस प्रकार कह रहे हैं रे मती। बीरम बीरम आसाद स्याद दुर्ध्वसायतो, यानी बीरम माने विराम कर, रुको। रे मति मंद विधि तू, जो विपत्ति काल में महापुरुषों का धैर्य कह रहे हैं कि आयास अस्मादु द्वय वसायतो, विपत्ति महताम धैर्य दोष यदि छी तुम हसे, कह रहे हैं कि अपि जड़ विधे, हे जड़ विधि ब्रह्मा, असमान माने हमें, दूर ध्वसायत आयासात बिना वजह, आयासात आसात माने वजह बिना वजह, कहे कि विपत्ति माने नाश देखने की चेष्टा करता है, अपने उस दुष्ट प्रयास को छोड़ो। तो आई जड़ विधे तीसरी लाइन में कहे कि हे जड़ विधि ब्रह्मा। तो यहाँ पर हम लोग श्लोक नंबर देख रहे हैं 90। तो चलिए, यह कह रहे हैं हे मति मंद विधि, हे ब्रह्मा, तू जो विपत्ति काल में महापुरुषों का धैर्य नाश देखने को चेष्टा करता है, अपने उस दुष्ट प्रयास को छोड़ो। कल्पांत होने पर भी कुल पर्वत और समुद्र इससे छोटे नहीं होते कि अपनी मर्यादा को लांघ जाएं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में कुल शिखीर्ण शुद्रा नयते न वा जलाराशय, जल की राशि
उसको लाग नहीं सकते हैं। तो विरम विरम आशा श्याम दुरध्व सायतो, इसका अर्थ है अगर देखें आशा आयासात माने प्रयास या प्रयत्न से, दूरध्वसायतो माने दूर रहने पर भी, विपत्ति में पड़ने पर भी, नाश महता माने महान लोग, धैर्य वश माने अपने धैर्य को वश माने वश में करते हैं, यदि छित मध्य से अपने उस दुष्ट प्रयास को छोड़ो। छिति आई जड़ विधे, हे जड़ विधे, कल्पा अपि निज क्रमा, कल्पांत होने पर भी, यानी क्या, कुल शिखिण माने कुल पर्वत अपनी मर्यादा को, और देखिए कुल शिखिण क्षुद्रा नैते न वा जलराशय, जलराशय किसके लिए, समुद्र को, और कुल शिखिण माने होता है, आप लोग जानते हैं कि समुद्र, जलराशय जल की राशि किस में रहती है, इसमें। तो कल्पांतर होने पर भी कुल पर्वत और समुद्र इससे छोटे नहीं होते। इस प्रकार से जो है, आई जड़ विधे, हे जड़ विधि ब्रह्मा, तुम अगर यह सोचते हो कि यह लोग अपना धैर्य छोड़ देंगे तो ऐसी बात नहीं है। हे मति मंद विधि, हे ब्रह्मा, जो विपत्ति काल में महापुरुषों का धैर्य नाश देखने की चेष्टा करता है, अपने उस दुष्ट प्रयास को छोड़ो। कल्पांतर होने पर भी कुल पर्वत और समुद्र इससे छोटे नहीं होते कि अपनी मर्यादा को लांघ जाए। ऐसी बात इस श्लोक में कही है। तो लीजिए इस वीडियो का आखिरी श्लोक है, दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं तस्योपन्मेन्नागपति महान्य आश्रय कारणम सर्वासा परिपूर के जलधरे वर्ष्यपि प्रत्यहम शूद्रा एव पतंति चातक मुसे दुत्रा पयो विंदव, सूक्ष्मा एव पतंति चातक मुखे दुत्रा पयो विंदव। दुत्रा में बहुव्रीहि समास है मित्रों। तो यहाँ पर सूक्ष्मा पतंति चातक मुखे, चातक के मुख में दुत्रा 2 या 3 ही पयो बिंदव, पानी की बूंद, पतंति माने गिरती हैं। रात दिन अगर चातक मुंह बारिश में बरसाए रहे तो 2-3 बूंद उसके मुख में पड़ती हैं, दुत्रा। कहें देवेन प्रभुरा स्वयं जगत यद्यसि, तो कहें देवेन प्रभुरा, सर्वशक्तिमान देव ने अस्वयं जगति, जिसको जितनी वस्तु अस्वयं माने अपने आप लिख दी है, जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतम माने लिख दी है। दैवेन प्रभुणा स्वयं, कहें कि दैवेन अपनी प्रभुता से स्वयं अगर इस जगत में संसार में, यद्यस्य यदि धन अस्य बराबर यद्यस्य हो जाएगा, यद्य माने आज, या प्रमाणीकृत माने अपने आप लिख दी है, ततस्योपनमेन नागपति, उसको वह वस्तु उतनी मिलती है। महानेव आश्रय कारणम, बड़ा आश्रय इसका तनिक भी कारण नहीं होता, महान आश्रय उसका कारण नहीं होता। कहे कि सर्वासा परिपूर के जलधरे, अब कहें कि कारण नहीं, सबों की आशा पूरी करने वाले जलधरे माने जलधर, वर्षंति प्रत्यहम, और रात दिन भाई प्रत्यहम प्रतिधन अहम, हमेशा वर्षयंति माने हमेशा बरसने, जलधरे माने बादल, हमेशा रात दिन बरसात करे। तो सूक्ष्मा एक छोटी बूंद, एवं पतंति माने गिरती है, चातक मुखे माने चातक के मुख में, दुत्रा 2 या 3 पयो बिंद ही पड़ती है। इतना दिमाग में रहे। अब कहें कि देख लीजिएगा, सर्वशक्तिमान देव ने जिसको जितनी वस्तु आप लिख दी है, उसको वह वस्तु इतनी ही मिलती है। बड़ा आश्रय इसका तनिक भी कारण नहीं होता। सबों की आशा पूरी करने वाला मेघ प्रतिदिन, जलधरे माने मेघ प्रतिदिन बरसता रहता है, तो भी चातक के मुख में 2 ही 3 बूंदें
गिरती है। ये भाग्य पद्धति पढ़ रहे हैं, भाग्य में जितना रहेगा उतना ही उसे मिलती है। या नहीं ये घोंट घोंट पानी खूब पी लेता, पीता नहीं। तो देख लीजिए, दैवेन प्रभुणा, देव ने दैव के द्वारा, प्रभुणा में भी तृतीया है, दैवेन में भी तृतीया है कि सर्वशक्तिमान दैव यानी ईश्वर ने स्वयं जगत में, अपने जगत माने संसार, यद्यस्य प्रमाणीकृत, यदि वह प्रमाणिक कर दिया है, तस्योपन में अन्य नागपि, उसके वह वस्तु उतनी ही मिलती है। महान्यव आश्रय कारणम, बड़ा आश्रय इसका तनिक भी कारण नहीं होता। सर्वासा परिपूर्के, सभी की आशाओं को पूरी करने वाले जलधरे माने बादल, वर्षयंति प्रत्यहम, प्रतिदिन वर्षे, तब भी क्या होता है, सूक्ष्मा एवं पतंती, सूक्ष्म छोटी सी, पतंती माने पड़ती है। क्या पड़ती है, चातक मुखे, चातक के मुख में दूतरा 2 या 3 ही पयोबिंदव, पानी की बूंद 2 ही 3 बूंद पड़ती है और किसी का आश्रय नहीं होता। यहाँ पर लिखे हैं महान आश्रय कारण, कोई आश्रय कारण नहीं होता, जो भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा। दोस्तों यह भाग्य पद्धति आप लोगों की समाप्त होती है, और एक बार वाचन कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसके बाद जो है कर्म पद्धति हम लोग लास्ट पद्धति देखेंगे। उसके बाद दूसरी वीडियो दूसरे किताब का या गीता से हम लोग लेकर चलेंगे, या मेघदूतम जो है लेकर चलेंगे। आप लोग सक्रियता बनाए रखिएगा, और इसके बाद जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।